जिसका नाम है प्रेरक प्रसंग। प्रेरक प्रसंग में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रेरक प्रसंग में क्या है। प्रेरक प्रसंग पाठ के अंदर जो है महान व्यक्तियों के बारे में छोटी छोटी शॉर्ट में जो है कहानी है, उनके गुणों उनके स्वभाव को बताने के लिए, हमको जो है उनके बारे में बताने के लिए कि वो किस तरह से महान हुए, अपने छोटे छोटे आदर्शों को लेकर उनके आदर्शों का पालन करते हुए जो है किस तरह से महान व्यक्ति कहलाए। तो इसमें जो है इस प्रेरक प्रसंग पाठ के अंदर महात्मा गांधी जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और एक साधु के बारे में छोटी सी कहानी बताई गई है। उस कहानी के द्वारा किस तरह से वो जो है अपने स्वभाव को त्यागते नहीं है, अपने आदर्शों, अच्छे गुणों और स्वभाव के कारण वो महान बने हैं, हमें इस प्रेरक प्रसंग के द्वारा बताया गया है। ठीक है, तो आइए हम ध्यान से सुनते हैं प्रेरक प्रसंग। महात्मा गांधी जब प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे तब की बात है। उनकी शाला का निरीक्षण करने इंस्पेक्टर आए हुए थे। तो एक बार की बात है जब महात्मा गांधी जी जो है प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे। प्राइमरी स्कूल मतलब कि पहली कक्षा से जो 5वीं 8वीं तक कक्षा कहलाती है वो प्राइमरी सेक्शन कहलाता है। प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ते थे, वे छोटे बच्चे थे, तब की बात है उनकी शाला में निरीक्षण करने के लिए एक इंस्पेक्टर आए। कक्षा में आकर उन्होंने बच्चों से कुछ प्रश्न पूछे। तो जब वो इंस्पेक्टर निरीक्षण करने आए तो उस इंस्पेक्टर ने जो है कक्षा में सभी विद्यार्थियों से कुछ प्रश्न पूछने लगे। बच्चे ठीक से जवाब नहीं दे पाए। तो कक्षा के जो बच्चे हैं वो ठीक से जवाब नहीं दे पाए क्योंकि वो अचानक से आए थे इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन करने। तो अचानक से कोई भी आपसे प्रश्न पूछे तो आप घबरा जाते हो और आपको याद भी नहीं रहता है, पहले से याद नहीं किया होता है। तो इस प्रकार बच्चे भी जो है जवाब नहीं दे पाए। तब इंस्पेक्टर के पीछे खड़े हेडमास्टर साहब ने इशारों से बच्चों को जवाब बताने की चेष्टा की। तो इंस्पेक्टर के पीछे जो है कौन खड़े थे? हेडमास्टर। अभी हेडमास्टर किसको बोलते हैं? पहले बच्चों स्कूल के प्रिंसिपल को इंग्लिश में हेडमास्टर बोलते थे। तो अभी तो हम प्रिंसिपल बोलते हैं, पहले हेडमास्टर बोलते थे, यानी स्कूल का प्रिंसिपल को हेडमास्टर बोलते थे। तो हेडमास्टर जो है इंस्पेक्टर के पीछे खड़े हुए थे और वो इशारों से बच्चों को बताने का कि प्रश्न के जवाब जो इंस्पेक्टर ने पूछा था उस प्रश्न के जवाब इशारों से बताने की चेष्टा कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ? किंतु मोहन ने जानकर भी जवाब नहीं दिया। तो मोहन का ध्यान हेडमास्टर साहब के पीछे हेडमास्टर के ऊपर गया कि हेडमास्टर साहब कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं जवाब, लेकिन मोहन क्योंकि मोहन को वो जवाब नहीं आता था इसलिए वो अपनी सच पर डटे रहे। क्योंकि हेडमास्टर साहब भले ही उनको प्रश्न का उत्तर बता रहे थे और वो समझ भी गए थे, लेकिन उन्होंने उसका जवाब इंस्पेक्टर को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आइए हम देखते हैं। इंस्पेक्टर के जाने के बाद हेडमास्टर साहब ने सबको छड़ी से मार लगाई। तो सब बच्चों ने जो है इंस्पेक्टर के प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाए थे, इसलिए इंस्पेक्टर साहब के जाने के बाद क्या किया हेडमास्टर ने सभी बच्चों को जो है छड़ी से मार लगाई। ठीक है, तो क्योंकि उन्होंने प्रश्नों का जवाब नहीं दिया था। फिर मार खाने के बाद मोहन बोला। तो उन बच्चों में मोहन था। मोहन कौन था? मोहन महात्मा जी कहलाए बड़े होकर। ठीक है, उनका बचपन का नाम क्या है? मोहनदास। मोहन था तो, और उनका पूरा नाम क्या कहलाता है? मोहनदास करमचंद गांधी। तो वो मोहन बचपन का नाम था महात्मा गांधी के। तो उनके जाने के बाद जो है इंस्पेक्टर के जाने के बाद सब बच्चों को मार मिली छड़ी से। और इसके बाद मोहन ने बोला मार खाने के बाद, मैंने माँ से सच बोलने का वादा किया है, फिर मैं गलत काम कैसे करता? तो मोहन ने क्या बोला हेडमास्टर साहब को कि मैंने अपनी माँ से हमेशा सच बोलने का वादा किया है, कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो मैं झूठ कैसे बोलता, गलत काम कैसे करता यदि मुझे उस प्रश्न का उत्तर
इंस्पेक्टर साहब के पूछे हुए प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो मैं कैसे जवाब देता आपके बताने पर, जब वो मुझे आता ही नहीं है। हालांकि उस प्रश्न का उत्तर जो है हेडमास्टर साहब इशारों से दे रहे थे, लेकिन मोहनदास करमचंद को उस प्रश्न का उत्तर खुद को नहीं आता था, इसलिए उन्होंने वो जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया, क्योंकि माँ ने उन्हें सिखाया था कि सदा सच बोलना है, गलत काम नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है। तो इस छोटी से प्रसंग से, छोटा सा प्रसंग है, इसको बोलते हैं प्रेरक प्रसंग। ये किसके बारे में था? मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में था, महात्मा गांधी, जिनका बचपन का नाम जो है मोहनदास था। ठीक है, तो उनका छोटा सा प्रेरक प्रसंग है कि किस तरह से महात्मा गांधी अपने आदर्शों का पालन करते थे, उनके स्वभाव, उनका गुण किस तरह से जो है उनको महान बना दिया। अभी आइए देखते हैं हम दूसरा प्रेरक प्रसंग। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मास्टर जी जो है बच्चों को छड़ी से मार रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक प्राइमरी स्कूल का की कक्षा का चित्र है। अभी हम सुनते हैं आगे दूसरा प्रेरक प्रसंग। इसमें मोहनदास का तो हो गया, अब है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में छोटा सा प्रसंग है। तो एक बार ईश्वरचंद्र विद्यासागर के घर एक अंग्रेज अफसर रेलगाड़ी से आने वाला था। तो यह प्रसंग किसके बारे में? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के बारे में। वह भी एक महान व्यक्ति हुए। ठीक है, तो उनके घर कौन आने वाला था? एक अंग्रेज अफसर रेलगाड़ी से आने वाला था। रेलगाड़ी मतलब तो ट्रेन। विद्यासागर जी ने उसे लेने स्टेशन पहुंचे। तो विद्यासागर जी जो है वो अंग्रेज अफसर को लेने के लिए स्टेशन पर पहुंचे। दोनों ने आपस में एक दूसरे को पहले कभी नहीं देखा था। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर और वो जो अंग्रेज अफसर आने वाला था, उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को पहले कभी भी नहीं देखा था। वो फेस के द्वारा नहीं पहचानते थे। रेल रुकी, तभी रेलगाड़ी जो है रुकी स्टेशन पर। फर्स्ट क्लास के डब्बे से एक अंग्रेज अफसर नीचे उतरा। रेलगाड़ी रुकी तो क्या हुआ? फर्स्ट क्लास यानी पहले दर्जे से। रेलगाड़ी में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास होता है, थर्ड क्लास, थर्ड एसी मतलब। तो फर्स्ट क्लास के डब्बे से जो है पहले दर्जे के डब्बे से एक अंग्रेज अफसर नीचे उतरा। डिब्बे के सामने उसने धोती कुर्ता पहने एक साधारण व्यक्ति को देखा। तभी जैसे ही उतरा तो सामने जो है उसने एक साधारण व्यक्ति को, जो क्या पहने हुए था? धोती और कुर्ता। पहले के समय में जो है धोती और ऊपर कुर्ता पहनते थे, नीचे धोती और ऊपर कुर्ता। तो एक साधारण व्यक्ति उसे नजर आया। फिर उसने उसे कुली समझा। तो इस तरह की पहनावा था साधारण सा, तो इसलिए उसने अंग्रेज अफसर ने उसे क्या समझा? कुली। और अकड़कर अपना सामान उठाने का आदेश दिया और उसे कुली समझकर जो है उसको अपना सामान दे दिया जो वो लेकर आया था साथ में, लगेज इसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो सामान उसे दे दिया अकड़कर मतलब कि ऐसे गुस्से में थोड़ा अकड़कर अपनी आवाज को थोड़ा सा कड़क कर उसने बोला और उसे आदेश देते हुए बोला कि यह सामान उठा लो। उस सीधे साधे व्यक्ति ने पेटी बिस्तर सिर पर रखा। तो साथ में सामान में क्या था? पेटी और बिस्तर। बिस्तर मतलब किसे बोलते हैं? बिस्तर मतलब कि जिस पर सोते हैं, गद्दा होता है, तकिया होता है, उसको बिस्तर बोलते हैं हिंदी में। और पेटी पहले लोहे की जो है एक, जैसे आजकल लगेज होता है, लगेज में बैग होता है, ट्रॉली वाला बैग होता है, हैंड बैग। तो पहले क्या होती थी? पेटी, लोहे की बनी हुई पेटी होती थी। उसके अंदर कपड़े और सारे जरूरत का सामान सफर के समय, जब यात्रा के समय अंदर रख के लाते थे और बिस्तर भी साथ में लाते थे। ठीक है, तो वो पेटी और बिस्तर सिर पर रखा उसने। किसने? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने। और विद्यासागर जी के घर तक अफसर को पहुंचा दिया और उसने उसको उसके ही घर जाने के लिए बोला। उसे अंग्रेज अफसर को पता नहीं था कि यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। उसने तो उस व्यक्ति को साधारण इंसान सोचकर, कुली समझकर जो है उसे अपना सामान सर पर रखने के लिए किया था। तो उसने क्या किया? विद्यासागर ने उसके घर उसे पहुंचा दिया, अंग्रेज अफसर को। थोड़ी देर बाद विद्यासागर जी अफसर से मिलने
ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है उस अंग्रेज अफसर से बैठक रूम में मिलने के लिए आया। अफसर हैरान हो गया। तो अंग्रेज अफसर जो आया था वो हैरान हो गया। उसने क्या देखा कि यह तो वही ईश्वरचंद्र विद्यासागर है, जो वही कुली है, वही है जिसके ऊपर उसने पेटी और बिस्तर सर पे रखकर उसे घर पहुंचाया था। यह तो वही व्यक्ति है जिसके सिर पर सामान लादकर वह यहाँ तक आया था। उसने शर्मिंदा होते विद्यासागर जी से माफी मांगी। तो जो है अंग्रेज अफसर ने उसको बहुत ही शर्म महसूस हुई कि उसने जो है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के सिर पर सामान लाद दिया था और उसके साथ कड़क कर बोला था। तो उससे जो है बहुत ही शर्मिंदा महसूस हुई अंग्रेज अफसर को। और अंग्रेज अफसर ने फिर अपने किए पर पछतावा हुआ और विद्यासागर जी से जो है माफ़ी मांगी। विद्यासागर जी बोले कोई बात नहीं। तो विद्यासागर यह माफ़ी मांगी तो क्या बोले कि कोई बात नहीं है, हम भारतीयों को बचपन से अपने काम खुद करने की आदत होती है, कि हम भारतीयों को जो है बचपन से ही अपने काम जो है खुद करने की आदत होती है। यानी कहने का मतलब है इस प्रसंग के द्वारा कि हमें जो है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, अपने काम को खुद करना, स्वयं को करना चाहिए, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। तो इस प्रसंग से हमें यही प्रेरणा मिलती है ईश्वरचंद्र विद्यासागर से। ठीक है, कोई भी काम करने से घबराना नहीं चाहिए, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ओके, अभी थर्ड प्रसंग हम सुनेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले दर्जे के डब्बे से अंग्रेज अफसर उतरे और वो अपने साथ जो है सामान लेकर आए थे, पेटी और बिस्तर। और ये जो हम देख सकते हैं साधारण पोशाक में ईश्वरचंद्र विद्यासागर, ये धोती है और ये कुर्ता पहने हुए हैं। ठीक है, अभी हम आगे तीसरा प्रसंग देखते हैं। तीसरे प्रसंग में है, यह प्रसंग एक साधु के बारे में है। एक बार एक साधु नदी में नहा रहा था। तो साधु क्या कर रहा था, नदी के अंदर नहा रहा था। नदी में उसने बिच्छू को डूबता हुआ देखा। बिच्छू वो क्या होता है, बिच्छू आप जानते हो ना, डंक मारता है, बहुत ही जहरीला होता है ना, कीड़ा होता है। तो वो डूबता हुआ उसने देखा। उसने बिच्छू को बचाने के लिए उसे हाथ पर उठाया। तो साधु ने क्या किया, बिच्छू को पानी में देखा डूबता हुआ कि वो डूब रहा है, तो उसे बिच्छू को बचाने के लिए अपने हाथ पर उठाया। ठीक है, बिच्छू उसे जोर से काटकर सड़क कर पानी में गिर गया। और बिच्छू ने क्या किया, जैसे ही उसने हाथ पर उठाया तो उसको जोर से डंक मारा, क्योंकि बिच्छू की क्या आदत है, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारने की, काटने का। तो उसने अपनी काट लिया उसे, ठीक है, और पानी में गिर गया बिच्छू। साधु ने उसे फिर हाथ पर उठाया, लेकिन साधु ने फिर से उसे हाथ पर उठाया, फिर से पानी में डूबने से बचाने के लिए फिर से हाथ पर उठाया और बिच्छू ने उसे फिर से काट लिया। तो बिच्छू ने उसे दोबारा फिर से काट लिया साधु को। इस तरह साधु बार बार उसे बचाने की कोशिश करता रहा। और इस प्रकार जो है साधु जो है बिच्छू को बार बार बचाने की कोशिश करता रहा पानी में डूबने से। और बिच्छू उसे उतनी ही बार काटता रहा और बिच्छू भी उसे बार बार काटता रहा, जितनी बार साधु ने उसे बचाने की कोशिश की। अपने हाथों पर रखा। किनारे पर बैठा एक व्यक्ति यह सब देख रहा था। तभी जो है नदी के किनारे पर बैठा एक व्यक्ति यह बात को देख रहा था ध्यान से कि ये क्या चल रहा है बार बार। ठीक है, उसने साधु से पूछा। तो जो किनारे बैठा व्यक्ति सब देख रहा था, उसने साधु से पूछा, बिच्छू के बार बार काटने पर भी आप उसे बचाना नहीं छोड़ते, ऐसा क्यों? तो उसने प्रश्न पूछा कि बिच्छू आपको बार बार काट रहा है, फिर भी आप उसे बचाना नहीं छोड़ रहे, ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा काम कर रहे हो? तो साधु ने उत्तर दिया, काटना जो है बिच्छू की आदत है और बचाना मनुष्य का स्वभाव। तो काटना जो क्या है, बिच्छू की आदत है, बिच्छू का काम है डंक मारना, काटना, और मनुष्य का स्वभाव क्या है, बचाना है। तो वह कीटक होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं मनुष्य हूँ, अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूँ? कीटक मतलब वही कीड़ा होकर, जानलेवा कीड़ा होकर भी, कीटक यानी कीड़ा, तो कीड़ा होकर भी अपना स्वभाव को नहीं त्यागता,
तो मैं मनुष्य हूँ, तो मैं कैसे अपना स्वभाव को छोड़ दूँ, है ना। तो इस प्रसंग से हमें क्या सीख मिलती है कि आदर्शों का पालन करके सामान्य व्यक्ति भी महान बन सकता है। ठीक है, किस प्रकार से जो है महात्मा गांधी जी यानी मोहनदास करमचंद जो मोहन नाम से इस प्रसंग में बताया है, फिर दूसरे प्रसंग में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, और फिर तीसरे प्रसंग में साधु जो एक साधारण व्यक्ति थे, उन्होंने किस तरह से अपने आदर्शों का पालन करके जो है सामान्य व्यक्ति भी जो है महान बन सकता है। तो इस प्रकार हम भी सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन यदि हम अच्छे गुणों को हमेशा धारण करते रहें और उसके अनुसार ही अपने जीवन को जिए, अपने अच्छे गुणों स्वभाव के द्वारा, अपने आदर्शों के द्वारा हम भी जो है महान बन सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, आदर्शों का पालन करके एक साधारण व्यक्ति भी महान बन सकता है, जिस प्रकार साधु ईश्वर चंद्र विद्यासागर और महात्मा गांधी जी महान बने अपने अच्छे स्वभाव और गुणों के कारण। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं साधु जो है नदी में गिरे हुए बिच्छू को जो है बचाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और बिच्छू उसे बार बार काट रहा है, उसके हाथ पर आप काटा हुआ निशान देख सकते हैं। और नदी के किनारे बैठा एक व्यक्ति जो है साधु से प्रश्न पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इन प्रेरक प्रसंगों को पढ़कर हमने देखा कि महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और साधु अपने विशेष गुणों के कारण महान बने। ठीक है, हमने देखा ना कि किस तरह से तीनों व्यक्ति अपने विशेष गुणों के कारण महान बने। जन्म से भी सभी सामान्य व्यक्ति रहे होंगे। ठीक है, ये सब सामान्य व्यक्ति थे जन्म से, किंतु संस्कार और स्वभाव गुणों ने उन्हें विशेष बनाया। तो ये सब साधारण व्यक्ति थे, फिर भी इनके संस्कार, स्वभाव, आदर्श, ठीक है, उन्होंने इनको महान बना दिया। तो हम सभी को इसका अनुकरण करना चाहिए। कहने का मतलब है अनुकरण, मतलब इनको देखते हुए इनकी तरह हमको भी करना चाहिए। हमें भी अपने अच्छे गुणों और स्वभाव को त्यागना नहीं चाहिए, उसके अनुसार जो है हमें भी अच्छे काम करके महान बनना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं शब्दार्थ पाठ के शब्दार्थ। संकेत, संकेत का अर्थ है इशारा। इशारे को इंग्लिश में बोलते हैं इंडिकेशन, INDICATION, इंडिकेशन। दूसरा है कोशिश, कोशिश का अर्थ है प्रयत्न, प्रयत्न को इंग्लिश में बोलते हैं अटेम्प्ट, ATTEMPT, अटेम्प्ट। ओके, तो ये आपको शब्दार्थ भी अच्छे से याद रखने हैं। अभी हम स्वाध्याय में देखेंगे, इस पाठ के अनुसार कुछ प्रश्न दिए गए, उसके उत्तर देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, बालक मोहन ने माँ से क्या वादा किया था। तो बालक मोहन ने माँ से हमेशा सच बोलने का वादा किया था कि वे कभी गलत काम नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऐसा पूरे वाक्य में आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के यहाँ कौन आने वाला था। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के यहाँ एक अंग्रेज अफसर रेलगाड़ी से आने वाले थे। तीसरा प्रश्न है, अफसर ने शर्मिंदा होकर क्या किया। प्रश्न का उत्तर है इस तीसरे का, अफसर ने शर्मिंदा होकर ईश्वर चंद्र विद्यासागर से माफी मांगी। चौथा प्रश्न है, किनारे पर बैठे व्यक्ति को साधु ने क्या जवाब दिया। तो किनारे पर बैठे व्यक्ति को साधु ने जवाब दिया कि यदि यह बिच्छू अपने स्वभाव को जो है अपने काटने की आदत को नहीं त्यागता, तो हम मनुष्य कैसे अपने स्वभाव को त्याग सकते हैं। हमारा स्वभाव क्या है, बचाना हमारा मनुष्य का स्वभाव है, और काटना जो है बिच्छू की आदत है। तो काटना बिच्छू की आदत है और बचाना मनुष्य का स्वभाव है। तो जब ये बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं त्यागता, तो हम मनुष्य कैसे अपने स्वभाव को त्यागें। ठीक है, यही उसने जवाब दिया। पांचवा है, इन तीनों प्रसंगों से तुम्हें क्या सीख मिलती है। तो इन तीनों प्रसंगों से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी जो है अपने अच्छे इन व्यक्तियों की तरह, हमें सामान्य व्यक्तियों की तरह हमें गुणों को, अपने आदर्शों का पालन करना चाहिए और
अच्छे गुणों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, उसके अनुसार अपने जीवन को जीना चाहिए और महान बनने की कोशिश करनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि हमेशा अपने आदर्शों का पालन करना चाहिए और अपने स्वभाव और अपने गुणों को त्यागना नहीं चाहिए। यही सीख हमें मिलती है। प्रश्न दूसरा, पाठ में आए हुए किन्हीं 5 नाम यानी कि संज्ञा शब्दों की सूची बनाइए। तो मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, संज्ञा यानी नाम किसे कहते हैं। तो संज्ञा मतलब कि किसी भी व्यक्ति, स्थान, व्यक्ति, भाव या पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस पाठ के अंदर हम देख सकते हैं कि व्यक्ति संज्ञा है। तो व्यक्ति कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और साधु, ये व्यक्ति हुए। अभी वस्तु या स्थान बोलेंगे तो स्थान का बताया है, नदी के स्थान में आता है। फिर स्कूल भी स्थान में आता है, ठीक है। और फिर बिच्छू भी बोल सकते हैं, बिच्छू जो है इसमें उस व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, है ना, वस्तु के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो यह सब जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान मैंने बता दिया, स्कूल और नदी, ठीक है। तो भाव बता दिया ने, स्वभाव, आदत, गुण क्या है? भाव में आता है, ठीक है। तो ये संज्ञा शब्द है, ठीक है। अभी प्रश्न तीसरा, नीचे दिया हुआ चित्र पहचानकर उनके बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो हम यहाँ देखेंगे कि नीचे एक चित्र दिया गया है। तो चित्र हम देख सकते हैं किसका है? जी हाँ बच्चों, ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चित्र है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में यहाँ कुछ 5 वाक्य बोलने के लिए कहा है। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था, यानी 1897 यानी जो है 23 जनवरी, तारीख कौन सी? 23 जनवरी 1897, ठीक है, उसके उनका जन्म हुआ था। फिर सुभाष चंद्र बोस ने जो है एक आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, ठीक है। किसकी स्थापना की थी? आजाद हिंद फौज की। और फिर एक और वाक्य बोल सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो है एक राष्ट्रवादी नेता थे, ठीक है, पूरे राष्ट्र के नेता थे। फिर चौथा वाक्य होगा कि सुभाष चंद्र बोस जो है ने अपने क्या नारा दिया था? एक नारा दिया था बहुत ही, कि मैं अंग्रेजों जो है मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे आज़ादी दो, ठीक है। ऐसा नारा उनका बहुत ही प्रसिद्ध नारा है, ठीक है। फिर है वह जो है देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता थे और उन्होंने जो है अपने देश सेवा के लिए जो है हमेशा कार्य किया। तो वो एक बहुत ही अच्छे नेता थे, ठीक है। तो ये सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उसी प्रकार जो है अन्य महान व्यक्तियों के जीवन के प्रसंगों को भी चुनकर आप ऐसा लिख सकते हैं। तो अन्य महान व्यक्ति भी बहुत हैं, चाचा नेहरू जी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, तो उनके बारे में भी हम लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे महान नेता हुए हमारे राष्ट्र में, तो उनके बारे में भी हम ऐसे कुछ प्रसंग, जीवन के प्रसंग यानी छोटी छोटी उनके जीवन के बारे में जिनसे हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, ऐसे प्रसंग हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आशा करती हूँ आपको ये लेसन पार्ट 12 प्रेरक प्रसंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इसको एटलीस्ट 2 से 3 टाइम्स आप इसको रीड कीजिए, अच्छे से वीडियो देखिए और मेरे दिए गए होमवर्क के अकॉर्डिंग आप इसे अच्छे लिखाई में जो है होमवर्क करिए। ओके,